सो गाइज आप लोगों का लास्ट टाइम हमने मेट्राइसिस लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने मेट्राइसिस शुरू किया था। लास्ट क्लास में हमने मेट्राइसिस के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, मेट्राइसिस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 तक आ चुके हैं। अच्छा, जो लोग ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, आई कैन सी राहुल राज, आई थिंक आपका ये फर्स्ट क्लास है, यस सर। बराबर? ओके, वेरी गुड। यस सर। ओके ओके, तो आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग्स रेफर करना है। ठीक है, मेट्राइसिस के जो 2 क्लास हो चुके हैं उसका आपको रिकॉर्डिंग रेफर करना है। ठीक है, और आपको अभी आगे आप बैच में आपके जैसे और भी होंगे, पता नहीं अब मुझे कौन कौन है, बिकॉज सबका वीडियो तो ऑन नहीं है। ठीक है, एनीवे लेट अस कंटिन्यू। वी हैव सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 16। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गो टू द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन, सी ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या गिवन है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड आपका आइडेंटिटी मेट्राइसिस तो ऐसे ही होता है 1001, फाइंड k सो दैट दिस एग्जिस्ट। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि या ये सब मुझसे सॉल्व हो सकता है, तो खुद से शुरू कर देना। ठीक है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि सर सॉल्व करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो लेट अस आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पर व्हाट इज गिवन, पहले तो आपको यहाँ पर गिवन है दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स के इंटू ए माइनस 2i। ये आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन दिस। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो आपको ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, तो आप लेट अस फाइंड व्हाट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए मेट्राइसिस। आपका ए मेट्राइसिस क्या है, 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2। इसके साथ में और एक भी है जो कि मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मेट्राइसिस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई होप सब लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है। ओके ओके रजिया खान, फाइन। ठीक है, तो यहां पर आपको मेट्राइसिस में जो भी गिवन है इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अगर कोई नया है तो एक बार देख लो, बता दे रहा हूं फिर भी और एक बार। दिस इंटू दिस, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम, दिस बोथ हैज टू बी मल्टीप्लाइड। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, ये आपका एलिमेंट ये एलिमेंट, 3 इंटू 3 दैट इज 9। फिर उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, माइनस 2 इंटू 4 दैट इज माइनस 8 हो गया। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4। अगेन इसके बाद सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। नेक्स्ट सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज प्लस 4। फाइन, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या बना आपका मेट्राइसिस, 9 माइनस 8 इज 1, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2, 12 माइनस 8 इज 4 एंड ए माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने क्या बोला है, ए स्क्वायर इक्वल्स के ए माइनस 2i। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, ए स्क्वायर इक्वल्स के ए माइनस 2i। तो चलो इसे आप पुट अप करते हैं, द ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4, 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4 इक्वल्स के इंटू मैट्रिक्स ए। अगेन आपका मैट्रिक्स ए क्या था, दैट इज 3 माइनस 2, उसके बाद 4 एंड माइनस 2, माइनस 2 इंटू आई, मैट्रिक्स आई आपका कैसे बनेगा, 1 0 0 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, Sir, you missed -4. क्या हुआ, माइनस 4 आई हैव मिस्ड, minus 4, yeah right, a square is minus 4, yeah right, minus 2 and minus 4, this should be minus 4।
यार थैंक यू। आई थिंक दैट वाज रत्ना। मुझे अभी आवाज़ भी सबकी याद हो गई है। ठीक है, चलो। एनीवेज नाउ अब इसे सॉल्व करना है। सो लेट अस कीप इट एज इट इज, 1 माइनस 2, 4 एंड माइनस 4 इक्वल्स। अब ये स्केलर मल्टीपल है तो ये वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सभी सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k, अगेन दिस इज माइनस 2k प्लस नो माइनस। अब ये 2 भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 0 एंड 2। अब क्या करोगे? अब ये सब्सट्रैक्ट कर दो, मेट्राइसिस के दोनों ऑर्डर सेम है, दोनों क्या है, 2 रो 2 कॉलम है, तो सब्सट्रैक्ट हो सकता है इजीली। सो दिस इक्वल्स क्या होगा, 3k माइनस 2 इज 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 इज हाउ मच, माइनस 2k। यस जास्मिन, व्हाई यू हैव बीन अनम्यूटेड? ओके फाइन। इसके बाद 4k माइनस 0 इज हाउ मच, 4k, एंड माइनस 2k माइनस 2 हो गया। अब आपको क्या मिला, ये दोनों मेट्राइसिस एक ही है, इन इन दोनों मेट्राइसिस इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी इक्वेटेड। व्हाट यू विल राइट, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, वी आर इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करो, ये 1 और 3k माइनस 2 को इक्वेट करो। क्या मिला आपको, k का वैल्यू कुछ मिलेगा, ये माइनस 2 इधर गया तो क्या हुआ, प्लस 2, सो 3 इज इक्वल्स टू 3k, एंड फाइनली आपको मिला k का वैल्यू क्या मिला, 1। ठीक है, आप कहीं और पे भी पुट करो तो 1 ही आना चाहिए। देखो यहाँ पर माइनस 2 इक्वेट करो, k का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी k का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप पुट अप करो, वो भी 1 आएगा। चलो देख लेते हैं वो भी क्या है आपका, -4 इक्वल्स -2k -2 बराबर -2 इस तरफ आ गया तो +2 -4 +2 इज -2 इक्वल्स -2k। फाइनली अगेन यहाँ पर भी आपका k का वैल्यू क्या आ गया, 1। क्लियर, आप कोई भी इसमें पुट अप करो, आपका k का वैल्यू 1 आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट द फाइनल वैल्यू। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ k ओनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज -1। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर कंप्लीटली? प्लीज टाइप yes, no, you can raise your hands to say yes. Okay, very good कौशिक, तनिष्का, आलोक यादव। अच्छा, आपकी ट्यूबलाइट दिख रही है मुझे सिर्फ, आलोक यादव आप तो नहीं दिख रहे हो, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बस, पीछे लाइट इतना जोरदार लगाया आपने। ओके ज्योत्सना, वेरी गुड, रितिका, मुस्कान, शिल्पा, आदित्य जायसवाल, चिराग, रत्ना कुमारी। क्या +1 का मतलब क्या है? हाँ +1 है, आंसर +1 है, या नॉट -1। चलो वेरी गुड। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इनकेस आपको ये, जैसे मैंने पूरा एक साथ में जूम किया है, ठीक है, आपका मोबाइल स्क्रीन आप जूम कर सकते हो, आई होप सबको पता है। इनकेस कोई स्टेप आप लिख रहे हो, कुछ मिस हो गया, तो आप जूम करके देखकर लिख लेना। ठीक है, जूम होता है, पता है ना आपका स्क्रीन? ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ओके, ये हो गया आपका 17th सम, ये हमने कर लिया। 18th क्या है, ये जो भी है, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब क्या होगा, ऑर्डर 2 मतलब क्या, 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, कर लोगे या फिर करूँ? हो जाएगा लिखो, अगर जो कितने जन बोलते हैं कि हो जाएगा तो आई विल नॉट सॉल्व। व्हाट डू यू थिंक, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट? प्लीज टाइप हो जाएगा, कैन बी डन। ओके मुस्कान कुमारी, क्या बैकग्राउंड में क्या लगाया आपने, वेरी नाइस। ओके करवा दो, हो जाएगा, कैन बी डन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ ट्रस्ट फाउंड हैज अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट, या फिर अगले क्लास में लेते हैं, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ उसे। ओके आई विल सी टू इट इन द नेक्स्ट क्लास, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide
अच्छा मुस्कान, मुस्कान आप फोटो फोटो ये दिखा दो, ऐसे ऐसे फोटो दिखा दो आपका जो भी है. Now use matrix multiplication. Determine how to divide this 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain, first tell me which number, question number you have to tell first, Muskan. If the trust fund must obtain an annual total interest of, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि यहाँ पर ट्रस्ट फंड के पास कितना रुपया है, 30,000 रुपीज है. ठीक है, दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. एक बॉन्ड जो है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और दूसरा बॉन्ड जो है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स में देता है. तो आपको ये पता करना है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड दिस 30,000, जो 30,000 रुपए जो है इनके पास, वो कैसे डिवाइड करे. ठीक है, ये 30,000 को किस तरीके से डिवाइड कर कर इन्वेस्ट करे ताकि आपको जो एनुअल इंटरेस्ट जो आएगा, एक बार 1800 आना है और दूसरे बार आपको 2000 आना है. ठीक है, सो दिस आर द टू टाइप्स विच यू हैव. सो अब ये दो दो कैसे आएंगे, जस्ट आपको तो नॉर्मल मेथड ही है. आपको पता है कि अगर 5% ऑफ वॉट प्लस 7% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, अगर समझ लो 30,000 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है x और दूसरा पार्ट है 30,000 माइनस एक्स, तो 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 1800. समझ रहे हो, पहले 5% ऑफ x जो कि आपका 30,000 का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, और उसके बाद 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 1800. अब इसे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, आपको दिखाना है तो क्या दिखाओगे, लेट the amount invested in first bond be x rupees, and the amount invested in second bond be 30,000 minus x rupees, because in total we have 30,000. ठीक है, तो जो भी अमाउंट हमने फर्स्ट बॉन्ड में अगर हमने इन्वेस्ट किया, तो सेकेंड में 30,000 माइनस एक्स में इन्वेस्ट करेंगे इन द सेकेंड. सो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, नाउ सिंस द टोटल इंटरेस्ट to be received is how much, 1800 in the first case is 1800. therefore आप क्या करोगे, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जो करते हो उसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक फर्स्ट वाले में रो में दो, सेकेंड वाले में कॉलम में दो, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. फिर 5% ऑफ x ना, तो क्या करोगे, 5% ऑफ x और उसके बाद 7% of the other one, so that is 7% of the other one, that is x minus 30,000 minus x should be equal to how much, 1800. बराबर, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने पुट अप कर दिया. इसे सॉल्व करो, आपको 1800 मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, आपको ये जनरल वे में पता होना चाहिए पहले. फिर उसके बाद आप मैट्रिक्स में पुटअप कैसे करना है, पहले इसमें रो में करो और सेकंड वाले में कॉलम. ठीक है, जो भी आपकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उस हिसाब से. सो 5 अपॉन, अब ये इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 5 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स 1800. इसे आपको बस सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5x अपॉन 20 प्लस ये 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, 21 100 हो जाएगा, माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल्स 1800. बराबर ना, 0 0 कैंसिल, 300 इंटू 7, हाँ 2100 बराबर है. सो ये क्या हो जाएगा, ये अगेन अगर मैं इसको 5x अपॉन 100 ही लिखता हूँ, y, और ये 7x अपॉन 100
ताकि सब्सट्रैक्शन इजीली हो जाए। 1800 माइनस 2100 है ना, ये 21,000 लिख दिया गलती से, इट शुड बी 2100। 2100 बराबर ना, 2100, जीरो जीरो कैंसिल, दो जीरो बचेगा बराबर, 2100। नाउ इफ आई सब्सट्रैक्ट दिस, इट विल बी माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल्स माइनस 300। दोनों जगह माइनस माइनस कैंसिल, ये 100 इस तरफ चला जाएगा, सो 2x इक्वल्स 30,000, सो x इक्वल्स 15,000। क्लियर? मतलब द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड इज 15,000 और सेकंड बॉन्ड में आपको 30,000 माइनस 15,000 कितना होगा, 15,000। सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड शुड बी 15,000 और दूसरे इसमें भी 15,000। सिमिलरली आपको बी सम भी करना है सेम ऐसे ही, जहां पर आपने अभी यहाँ पर हमने 1800 इक्वल किया था, सेकेंड सम में क्या होगा, आपको 2000 इक्वल करना होगा बस। क्लियर है? कर लोगे? इजी है सम? यस और नो? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट सम विच वी हैव, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, ये रहा, दिस इज व्हाट द नेक्स्ट सम। नाउ यहाँ पर भी सेम है। The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen chemistry book, economics book. Their selling price are this. Find the total amount and the bookshop will receive from the selling. देखो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। वैसे आंसर ही शॉर्ट में ही है, आपको बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है ना। तो 10 डजन्स ऑफ केमिस्ट्री बुक, 8 डजन्स ऑफ फिजिक्स बुक और 10 डजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, तो चलो बुक्स जो है पहले हम रो में लिखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और कौन सा है, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। कौन सा है, 10 डजन्स ये है, 8 डजन्स फिजिक्स है और 12 डजन्स इकोनॉमिक्स है। द सेलिंग प्राइजेस आर, सेलिंग प्राइजेस आप क्या करोगे, आप कॉलम में लिखोगे टू शो इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला वाला फर्स्ट रो में और सेकंड वाला कॉलम में लिखोगे। दिस इज 80, 60 एंड 40। नाउ दिस प्राइस आर ऑफ ईच बुक, यहां पर इन्होंने डजन्स में दिया है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 12 विथ ईच मैट्रिक्स, बिकॉज एक डजन में 12 बुक होते हैं, एक डजन में 12 चीज होते हैं। अच्छा इको आर 10, अच्छा हाँ इको आर 10 डजन, सॉरी दिस आर 10 डजन्स। या विशाल, वैशाली ना, हाँ वैशाली, ओके। इको आर 10 डजन, फाइन। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच। अब इसे सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करो, इट्स वेरी इजी। मल्टी चलो ये कर ही देते हैं, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा आपका 120, नहीं 12 आप लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 10 इंटू 80 इज 800 प्लस 8 इंटू 60, 6 8 आर 48, 480 प्लस 10 इंटू 40 इज 400। ठीक है, सो दिस इक्वल्स 12 इंटू 800 प्लस 1200, 12 1600 बराबर ना, 12 12 प्लस 4 इज 1680। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 12 इज हाउ मच, ये मल्टीप्लाई करो, 1680 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0 2 8 जार 16, 1 कैरी 2 6 जार 12, 13 2 1 जार 2 3 बराबर ना, 2 8 जार 16, 1 कैरी 2 6 जार 12, 13 2 1 जार 2 3 या। उसके बाद 1680 ऐड कर दो इसमें, 0 6 11 देन 9 10 20160। So the total cost is 20160 is the cost. क्लियर है? काफी सिंपल है, कुछ है नहीं वैसे सम में। ठीक है, आपका ये टोटल कॉस्ट होगा फॉर दी होल बुक्स। आपको लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देना है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा को आपको रिप्रेजेंट करके सॉल्व करके बताना है। क्लियर है? कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले वाले एलिमेंट को रो में और दूसरे वाले एलिमेंट को कॉलम में, सिंगल रो सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स बनाओ और हो जाएगा। लेकिन ये याद रखो, पहले वाला आपका रो होना चाहिए और सेकंड वाला कॉलम, नहीं तो ऐसे कर दोगे पहले वाला कॉलम बनाओगे दूसरा वाला रो बनाओगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है उस केस में। ठीक है, फर्स्ट वाला रो रो कॉलम और सेकंड वाला कॉलम मैट्रिक्स इट शुड बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस सम, आई विल से काफी ट्रिकी सम है ये नेक्स्ट वाला। क्लियर है ना? ओके वेरी गुड। नाउ यहां पर देखो क्या गिवन है, इफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मेट्राइसिस ऑफ ऑर्डर,
x का जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू एन का मैट्रिक्स है, z जो है 3 इंटू के वाला मैट्रिक्स है, z जो है और ये जो z जो है 2 इंटू पी, और ये w जो है n इंटू 3, और ये जो p जो है p इंटू के। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, डिटर्म जो भी मैट्रिक्स है उसके कॉन्फ़िगरेशन है, कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला एलिमेंट आपका नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन देखो क्या गया, क्या गिवन है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। मतलब ये जो मैट्रिक्स यहां पर आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, के का वैल्यू क्या होना चाहिए और पी का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है पहले। नाउ पी इंटू वाई ये कब होगा, ये P का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P इज P इंटू वाई जो है आपका मैट्रिक्स P, मैट्रिक्स P का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स P का है P इंटू के बराबर मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स Y, मैट्रिक्स Y का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3 इंटू के बराबर। देयरफॉर आपको जैसे बताया गया ये और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3 ये होना जरूरी है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होने के लिए। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है टू गेट द आंसर, k इज इक्वल्स टू 3 होना जरूरी है। और पी वाई का जो मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा पी वाई का, ठीक है, वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होगा, p इंटू के कॉन्फ़िगरेशन में होगा। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, कितने जन को समझ में आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप यस इन द चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है, कौशिक ओके, ज्योत्सना, इशिता राठौड़, आलोक यादव ओके वेरी गुड, राहुल राज, वैशाली, चिराग, रितिका, राजू ओके। चलो एनीवेज, इसके बाद यहां पर W इंटू वाई भी होना पड़ेगा। तो W इंटू वाई कैसे होगा, अगर आप W इंटू वाई लिखते हो, W इंटू वाई, ठीक है, W मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और Y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहां पर लिखो। W क्या है, दैट इज ये फोर्थ है ना, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये X का है, ये Y का है, ये Z का है, ये W का है और ये P का है। तो W का क्या है n इंटू 3, सो W इज n इंटू 3 एंड y is 3 इंटू k। अब यहां पर ये दो वैल्यू तो सेम ऑलरेडी गिवन है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो आएगा W इंटू वाई, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा n इंटू के आएगा बराबर। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये दोनों, ये देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, इन दोनों के मैट्रिक्स, ये जो भी आपका इसका जो आंसर आएगा वो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। नाउ टू ऐड matrices, to add matrices, that is py and wy, py and wy, what you need, therefore this both should be equal, that is py, ये जो py है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है p इंटू के प्लस, और ये जो ऐड करना है wy, ये n इंटू के है। तो इसका मतलब आपका ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, p और n का वैल्यू, देयरफॉर p शुड बी इक्वल टू n। तो ये होना चाहिए और k का वैल्यू 3 होना चाहिए, ये दो कंडीशन हमको मिला, बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, p इज इक्वल टू n होना चाहिए और k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही समझा, कितने जन को समझा, पूरा पूरा कितने जन को समझा, ओके कौशिक, आलोक यादव, अच्छा श्रुति सिंह आई विल एक्सप्लेन, ओके रत्ना क्लियर, सेजल कुमारी क्लियर, रजिया, राहुल राज, ज्योत्सना ओके, चिराग चौहान, मुग्धा ओके। चलो ये लास्ट वाला किसी ने पूछा था p इज इक्वल टू n कैसे आया, श्रुति सिंह
अच्छा, P इज इक्वल टू एन इसीलिए आया बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। दो मैट्रिक्स कभी ऐड होगा? जब दोनों का नंबर ऑफ रोज और दोनों का नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो यहां पर दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स तो ऑलरेडी सेम है, बिकॉज दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, k है। बट ये भी दोनों सेम होना पड़ेगा, इसीलिए P इज इक्वल टू एन। समझा श्रुति सिंह? क्लियर है आपको? या ओके, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। तो अब मुझे बताओ, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो 22? खुद से सॉल्व करो और बताओ क्या कंडीशन होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में आ सकते हैं। सॉल्व इट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। आपको मुझे आंसर बताना है। इफ यू गेट द आंसर प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, नागा ज्योत्सना, ओके, श्रुति सिंह, ओके। सब ऐसे ही सब बी देखकर बी नहीं लिख रहे हो ना, सबका सॉल्व हो रहा है, सॉल्व किया है ना? ओके, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्या है? हो गया, यहां पर आपका ये एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको सीखना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? वेरी इजी थिंग, काफी सिंपल चीज है। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ठीक है, ऐसे होगा तो ऐसे करना है बस। अच्छा हाँ, सॉरी, सही आंसर क्या है? सही आंसर बच्चों ये है 2 इंटू एन। 2 इंटू एन इज द राइट आंसर। अच्छा हाँ चिराग, आपने सिर्फ अलग आंसर दिया था इसीलिए आप पूछ रहे हो। ठीक है, किसी को अभी भी कुछ कोई है जिसको नहीं समझ में आया, सॉल्व करना है, तो प्लीज लिखो प्लस सर सॉल्व करके बताओ, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, अगर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग देन आई विल सॉल्व, अदरवाइज आई वोंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ वेरी इजी थिंग। देखो, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। समझ लो, आपका मैट्रिक्स ए है, दैट इज ए बी सी डी। तो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए डैश। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, जो इसका नंबर ऑफ जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करो, यहां पर जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो, हो गया ट्रांसपोज। कितना सिंपल है, बराबर, काफी सिंपल है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे आगे देखते हैं, आगे देखो और क्या है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको मैं बता देता हूँ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसमें से भी एक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करोगे, बराबर, एक ऑलरेडी ट्रांसपोज है, अब यहाँ पर ये जो हमने ट्रांसपोज बनाया, इसका फिर से आप ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज करोगे तो वापस से ये बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आपने ट्रांसपोज किया, फिर से उसे ट्रांसपोज कर दिया, तो आपका अगेन सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। नाउ के इंटू ए और फिर होल का ट्रांसपोज करो, या के आप बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना ही होना है, बराबर। जो स्केलर मल्टीपल है वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो आप के ब्रैकेट के अंदर लिखो या बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। उसके बाद ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उसे आप उल्टा कर दो, या फिर दोनों को उल्टा करके आप दोनों को ऐड करो, आंसर एक ही आने वाला है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी काफी टाइम हम यूज करते हैं। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ए इंटू बी इज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। अगर आप ए इंटू बी करते हो और उन ए मतलब ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो, या फिर इज नॉट इक्वल टू, ये एक ध्यान रखो, इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। दिस इज हैज टू बी, ये आपको ध्यान में रखने की चीज है, दैट इज ए बी होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी जो छोटे चार प्रॉपर्टी, ये क्लियर है?
क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, आगे क्या है आपको? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक में माइनस है और एक में माइनस नहीं है, बस इतना ही बात है। बता दे रहा हूँ क्या है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या? अगर समझो, अगर आपका ये ए है, टू 4 4 2 या फिर 4 3, इसका आपने अगर ए ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को कॉलम में लिखा 2 4, सेकेंड रो को कॉलम में लिखा 4 3, कुछ चेंज हुआ? मैट्रिक्स सेम ही रह गया, बराबर। इफ A equals A transpose, then the matrix is what? Symmetric. इसको आप इजीली भी पता कर सकते हो, कैसे? अगर आपने डायगोनल बना दिया, ठीक है, एक मिनट, ये -4 नहीं है। अगर आपने डायगोनल बना दिया, डायगोनल के सामने जो एलिमेंट्स है अगर सेम है तो वो सिमेट्रिक है। ऐसे ये भी सिमेट्रिक है। देखो, अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपका बी मैट्रिक्स है कोई, और ये है 1 2 3 4 4 5 5 6 और ये 6, यहाँ पर डायगोनल में भले जो भी हो, लेकिन अगर ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट मैच हो रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। समझ में आया? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इसका भी आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको सेम ही आएगा। सो व्हेन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये आपको कंडीशन है, ये आपको लिखना होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज, देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्लियर? वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। वो था आपका सिमेट्रिक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल्स -a। क्या? ए ट्रांसपोज इक्वल्स -a। जैसे कि आपको सैंपल बता देता हूं कि अगर आपका मैट्रिक्स है 1 4 3 एंड -3, ठीक है, 1 4 3 एंड -3, तो अगर आपने इसका ए ट्रांसपोज कर दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए ट्रांसपोज कर दिया, इतना ध्यान में रखो, आप इतना ध्यान में रखो, ठीक है। यू जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर आपका जो भी डायगोनल में एलिमेंट है, ये डायगोनल को एलिमेंट छोड़कर ये जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया जाए ऐसे, ठीक है, 2 4 3, और उसके बाद ये 1, ये -1, ये 2, ये -2, ये 4 और ये -4, समझ रहे हो? यहाँ पर जो ये डायगोनल छोड़ने के बाद ये जो सामने सामने एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। वो नेगेटिव है तो आपका मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है इतना? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कितने जन को क्लियर है? बताओ मुझे, यस नो वगैरह, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने जन को क्लियर है व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? ओके, क्या हुआ देव कुशवाहा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक और बता दो। अरे यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है क्या? अच्छा, एक मिनट रुको, हाँ।
अच्छा एक चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, ये भी एक ध्यान में रखो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस एलिमेंट्स आर जीरो, तभी आप माइनस ए अगर आप ट्रांसपोज करके देखो तभी आपका, अभी अगर समझो इसका मैंने ट्रांसपोज किया, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या मिलेगा आपको, ये जीरो एज इट इज, ये थ्री नीचे आ जाएगा, ये माइनस थ्री ऊपर और ये जीरो. नाउ कैन यू सी दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ऑफ ए, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ऑफ ए, अगर आपने इस मैट्रिक्स ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा बराबर. डायगोनल में आपको ध्यान में रखना है कि डायगोनल में आपका क्या है, जीरो है. ठीक है, देखो यहां पर भी अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया, इफ आई डू द ट्रांसपोज ऑफ दिस, व्हाट आई विल गेट, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, जीरो वन माइनस टू, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखूंगा, माइनस वन जीरो माइनस फोर, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखूंगा, टू माइनस फोर, एक मिनट, ये फोर होगा, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखूंगा, टू माइनस फोर एंड जीरो. क्लियर व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, ये आपका जो ये हुआ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, जो आपका मैट्रिक्स है दैट अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा. सो दैट्स व्हाट इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ आपको एक थियरम भी है इसमें, कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड्स में, बहुत रेयरली है बट फिर भी बता देता हूं. क्या हुआ देव कुशवाहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, अरे क्या नहीं समझा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, एक मिनट बता रहा हूं. देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि अगर आपने यहां पर जो रो है इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये ट्रांसपोज हो गया. इफ योर ए एंड ए ट्रांसपोज आपका दोनों सेम हुआ तो आपका मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. देव कुशवाहा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अगर ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स दोनों सेम होगा तो आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर आपने ये बनाया तो इसके इसके जो ऑपोजिट एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, बस इतना ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. अगर 3 into 3 भी होगा तो देखो यहाँ पर ये भले मैट्रिक्स है, इसके सामने सामने के एलिमेंट्स सेम होंगे. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ देर इज वन थियरम. थियरम देखो क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, अगर आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही है, मतलब नंबर ऑफ रोज दो है तो नंबर ऑफ कॉलम भी दो होंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स 3 into 3, नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3. तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए विथ रियल नंबर्स नंबर एंट्रीज, मतलब आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 4 3, ठीक है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या बोला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है. चलो करके देखते हैं, आपका ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 4 3. अगर आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो क्या मिलेगा, 1 2 4 3 प्लस 1 4 2 3. if you add them, what you will get, 1 plus 1 is 2, 2 plus 4 is 6, 4 plus 2 is 6, 3 plus 3 is 9. ये डायगोनल छोड़ के ये सामने के एलिमेंट सेम है, सिमेट्रिक मिला. इफ यू ऐड, ठीक है, कोई भी आपका मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक हो या ना हो, अगर आप वो दो मैट्रिक्स को, ओके देव, ओके, अगर आप वो दो, एक मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को अगर दोनों को अगर आप ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ना हाउ वी कैन प्रूव दिस, अब इसे प्रूव कैसे करोगे. सो लेट अस कंसीडर, लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज. ठीक है, लेट बी इक्वल्स ए प्लस ए ट्रांसपोज. देन अगर आप बी ट्रांसपोज अगर आप फाइंड करोगे, if I want to find B transpose, then it will be A plus A transpose of whole transpose. Now A plus A transpose of whole transpose can be written as A transpose plus A transpose of transpose. Now this is A transpose and A transpose of transpose will be A only.
अब ये a प्लस a ट्रांसपोज इज व्हाट एग्जैक्ट इज एक्चुअली b, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू b, therefore what you can say, since b transpose equals to b, therefore b is a symmetric matrix, b is a symmetric matrix. समझ में आया? ठीक है, अगर आपको जो a प्लस ए ट्रांसपोज जो है, अगर आपने a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्यों होगा, लेट अस से लेट b बी द मैट्रिक्स ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, अगर आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको अगेन b आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. समझा आपको? क्या हुआ, 3 प्लस 3 इज 6 क्या? अच्छा क्या 6 आएगा क्या, कहीं पर 6 आएगा, अच्छा हाँ 6 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज द सेम. समझा आपको? ये डेरिवेशन समझा, ये डेरिवेशन समझा या नहीं समझा ना? ओके, और एक डेरिवेशन है इसी के अंदर, ऑल्सो यू हैव टू प्रूव दैट a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, व्हेन a ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ऑफ a. सो लेट अस से let C be a transpose, let C be a matrix that is A minus A transpose. तो अगर मैं C का ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा, A minus A transpose of whole transpose, this is equals to A transpose minus A transpose of transpose, which equals A transpose minus A. नाउ यहां पर C का मतलब क्या है, A minus A transpose, और यहां पर क्या है, A transpose minus A. माइनस होगा तो आपका सीक्वेंस मैटर करता है, पहले कौन सा दूसरा कौन सा, तो इसे आप लिख सकता हूं माइनस A of A minus A transpose, this is equals to minus C, which is what, C transpose equals minus C. Therefore C is a skew symmetric matrix, that is therefore A minus A transpose is a skew symmetric matrix. क्लियर है ये दोनों डेरिवेशन? कभी कभी पूछा जाता है, डिराइव why A plus A transpose is a, for any square matrix, why A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ये क्यों, ये ऐसे डिराइव करना है. क्लियर है? कितने जन को डेरिवेशन क्लियर है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके मुस्कान, कौशिक, ओके वेरी गुड, आलोक यादव, सेजल, रत्ना, चिराग, लवीश, श्रुति सिंह, क्लियर है ना? ओके चलो वेरी नाइस. नाउ लेट्स गो टू द सम्स. अब आ गया, अब नेक्स्ट जो है आपका सम्स करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं यहीं पर, एक मिनट रुको, एक्सरसाइज में ले लेता हूँ. अच्छा और एक चीज है, एक चीज रह गया बिफोर स्टार्टिंग द सम, ये इसका आपको प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसका आपको प्रूफ नहीं है, और एक चीज है जो रह गया, ये रहा, इसका आपको प्रूफ नहीं है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब ये क्या है, for any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. आप कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये फॉर्मूला है, ये आपको याद भी करना होगा, आगे आगे लगेगा आपको. ये डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनेगा और स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे बनेगा, लाइक दिस. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, मुस्कान इज आस्किंग मी टू अनम्यूट. अच्छा चलो एक मिनट मुस्कान, एक मिनट. हाँ मुस्कान बोलो. ए प्लस ए डैश को हम लोग क्या रीड करेंगे? ए प्लस ए डैश को, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए प्लस ए ट्रांसपोज भी आप रीड कर सकते हो और उसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो बनेगा आपका, जो मैट्रिक्स जो बनेगा दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर है? ओके, थैंक यू. या
ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.3। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये रहा 5, हाफ और ये -1। जो एक रो में है उसे एक कॉलम में कन्वर्ट कर दो। हाँ मुस्कान, आई कैन अंडरस्टैंड बट स्टिल यू आर नॉट इवन ऑडिबल, दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। ठीक है, इसका इसका आपका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 -1 2 और ये 3। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट। ओके, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? दैट इज -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 हो गया ट्रांसपोज। वेरी सिंपल। ठीक है, जो रो में है उसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, if a is this b is this then verify that a plus b transpose equals a transpose plus b transpose। ये आप लोग कर लेना। आप a ट्रांसपोज a प्लस b ऐड करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, जो आंसर आएगा, और a ट्रांसपोज कर दो, फिर b का भी ट्रांसपोज कर दो, फिर उन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल सम। ठीक है, ये दोनों सम आप खुद से ही कर सकते हो, कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना है और आपको प्रूव करना है। कर लोगे, आ जाएगा, हो जाएगा। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। Akanksha Agarwal, you have raised your hand. Do you want to say anything? Please type in the chat box. If you want to say anything, please type in the chat box. Guys, मुझे बताओ ये सम हो जाएगा या फिर मैं सॉल्व करूं? ओके, आकांक्षा फाइन। विल डू इट चिराग, ओके, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आगे जो सम्स करेंगे वो कर देंगे तो ये तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ भी ऑलमोस्ट सेम है। आई एम टेकिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स विच वी हैव। हाँ चलो, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन वाला है, बट ये मल्टीप्लिकेशन भले है फिर भी आंसर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। रुको, थोड़ा थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं है, चलो दिस इज वेरी इजी, यही वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है? मेट्राइसेस ए एंड बी आर गिवन, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सो लेट अस डू इट। आपका क्या है? पहले ए बी फाइंड करो। ए बी क्या होगा? ये 1 -4 3, अच्छा हाँ, ये 3 × 3 मैट्रिक्स बनेगा, और ये -1 2 और 1। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स? इसमें कितने रोज है? 3 रो और 1 कॉलम। इसमें कितने रो है? 1 कॉलम और 3 रो। तो मतलब ये 1 और ये 1 मैच हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और इसका जो आंसर होगा वो 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो 1 × -1 इज -1, 1 × 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × 2 इज 2, 1 × 1 is 1, -4 × -1 is 4, -4 × 2 is -8, -4 × 1 is -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 is 6, 3 × 1 is 3। हो गया, समझा? ये आपका मैट्रिक्स ए बी हो गया। आपको फाइंड क्या करना है? ए बी ट्रांसपोज। नाउ योर ए बी ट्रांसपोज विल बी what? -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। क्लियर है इतना? ये बी ट्रांसपोज बन गया। अब क्या करोगे? नाउ यू नीड बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। व्हाट यू नीड? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। एक मिनट। नाउ व्हाट यू नीड, दैट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। एक मिनट रुको। ओके फाइन। तो अब क्या करोगे? पहले आप बी ट्रांसपोज निकालोगे। बी क्या है आपका? -1 2 1। So your B transpose into A transpose will be what? B transpose into A transpose। तो पहले आपको B का ट्रांसपोज लिखना होगा। B जो है -1 2 1 सिंगल रो में था, इसे सिंगल कॉलम में लिखो, -1 2 1। ठीक है, और A जो है सिंगल कॉलम में था, इसे सिंगल रो में लिखो, 1 -4 एंड 3।
अभी आप इसे मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 minus 1, first row first column, first row second column, that is 4, first row third column minus 3, second row first column 2, second row third column minus 8, second row third column 6, third row first column 1, third row second column, third row third column 3, बराबर. इज दिस इक्वल टू योर ए बी ट्रांसपोज? देखो ये दोनों मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ना. सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू योर ए बी ट्रांसपोज एंड यू कैन राइट हेंस प्रूफ्ड. क्लियर? सिंपल है, समझ में आया? हाँ, ओके. चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. एक मिनट रुको, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. ओके, अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या है. इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज इनटू a इक्वल्स I. आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इजी है, कुछ नहीं है. क्या करोगे? वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है आपको आई आएगा. लेट अस डू इट. ठीक है, ये सिक्स्थ वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्या गिवन है? दैट इज ए ट्रांसपोज. आपका ए ट्रांसपोज क्या होगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये होगा कॉस अल्फा. ठीक है, नाउ यू हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स आई. यू कैन राइट LHS इक्वल्स A transpose into A. So your A transpose is already we have, that is cos alpha minus sin alpha into cos alpha, right? एक मिनट रुको. Okay, now ये हो गया आपका A transpose and then you have to write A, the value of A are cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha, इसके बाद minus sin alpha cos alpha and then cos alpha, right? इसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी. cos alpha into cos alpha is cos square alpha, minus sin alpha will be plus sin square alpha. cos alpha, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos alpha into sin alpha is sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha again minus sin alpha cos alpha, right? यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin alpha into cos alpha again sin alpha cos alpha minus second this into this is again sin alpha cos alpha. और यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपका 1, राइट? तो आपका ये मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1 which is equals to your identity matrix and that is equals to your RHS. क्लियर है? वेरी सिंपल. क्लियर है ना सबको? वेरी सिंपल. आज का मतलब काफी इजी है. ठीक है, उसके बाद आप देखो ये आप खुद से कर लेना. शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स. शो कैसे करोगे? इसका ए ट्रांसपोज निकालो. वो ट्रांसपोज निकालने के बाद ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो आप क्या कर सकते हो? यस, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बराबर. शो दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज निकालो एंड दैट ट्रांसपोज इक्वल्स टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए. Therefore, it is a skew symmetric matrix. Now, I want you guys to solve this sums in homework, which is very easy, I will say. ठीक है, this sums you have to solve it in homework. Okay, रत्ना कुमारी has raised her hand. She want to say something, I think. रत्ना, आपको कुछ बोलना है? No, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. So guys, over here we are done for today and we will continue this in the next class. I hope you guys have liked your today's class also. ठीक है, चलो then, bye everyone, have a good day.